नेहा दिल्ली से बाकायदा अपना संदेश लिखती हैं। सर, मैं एक लड़के के साथ 5 साल से संबंध में हूँ। मैं उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में हूँ। उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, सच्चा प्रेम करती हूँ। अक्सर हम एक दूसरे से मिलते हैं। मैं उसको छोड़ नहीं सकती, मैं उसको भूल नहीं सकती, और मैं उसकी शर्तों को भी नहीं मान सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ तरीका बताएं। नेहा दिल्ली। नेहा जी दिल्ली से पूरे इस संदेश का सारांश जिसको हम कहें, अर्थ, अगर मैं इसका पूरे का उत्तर एक लाइन में दूं, I'll answer out everything within one line, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ना तो उसको तुमसे प्रेम हुआ है, ना तो उसको तुमसे प्यार हुआ है, और ना तुम्हें उससे प्यार हुआ है। अब ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होगी, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। अगर इतनी आसानी से बात समझ आई होती, या फिर इतनी आसानी से बात समझ आनी होती, तो शायद ये प्रेम पत्र यहां तक ना आ पाता। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, बहुत सारी लड़कियां, लड़के ये इस तरीके के मैसेजेस मेरे पास तक पहुंचाते हैं, मेरी टीम के पास तक पहुंचाते हैं। फिजिकल लव, शारीरिक प्रेम, ये भाषाओं के पैतरे खेल के सीधे से बात ही सेक्स की कर रहे हैं। ये भाषाओं के पैतरे हैं दोस्तों। ये सिर्फ भाषाओं को बदल के, भाषाओं का उलटफेर करके प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। ये सिर्फ कहना, मतलब इनका उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति, इनकी सब कुछ सेक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसको सीधे सीधे कहेंगे, बुरी ना लगेगी, थोड़ी बुरी जरूर लगेगी, थोड़ी चुभेगी। अब कुछ लोगों ने मेरी ये बात सुन के ही गलत कमेंट्स करना शुरू कर दिए, मेरे प्यार की मजाक उड़ रही है, अरे हम तो सच्चा प्रेम करते। अभी यहाँ सच्चा प्रेम का, तुम्हें सच्चा प्रेम शब्द का मतलब ही नहीं पता है। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई दूसरे गोले से नहीं आया हूँ, मैं भी इसी गोले का हूँ। 24 साल का हूँ, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। 24-25 साल अभी मेरी उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, समझ रहे बात को। और ये कोई एक नहीं, हज़ारों केसों के अध्ययन करने के बाद ये चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। पहले एक चीज़ आपने सोचने की कोशिश की है कि प्रेम शब्द का मतलब क्या होता है, यही नहीं समझ पाया आज तक। क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ सबसे जो चीज़ है जिसको आप मान रहे हैं, प्रेम। प्रेम शब्द का आपको मतलब पता है? प्रेम का मतलब जो है ना, पहले प्रेम की परिभाषा सीखो। प्रेम, लव, इसकी परिभाषा क्या होती? प्रेम सस्ता नहीं होता, इसकी पहले परिभाषा समझे। प्रेम का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना। प्रेम का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना, अपने हित से भी, अपने हित से ज्यादा दूसरे के हित को ऊपर रखना। ऐसा करने के लिए बड़ा परिश्रम, बड़ा मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा सारी चीज। किसी के ऊपर हवस का सांप बनकर लौट जाना, इसे प्रेम नहीं कहते। अपनी हवस पूरी करना, इसे प्रेम नहीं कहते। ये प्रेम नहीं होता है। इससे हो सकता है ये कुछ पल के लिए आपको शारीरिक
सुख महसूस होता होगा, इससे आपका शरीर भी गंदा होगा और इससे आपका मन भी गंदा होता होगा। मन में आने वाले विचार भी गंदे होंगे, आने वाले जो दिमाग में आइडियाज आते वो भी गंदे ही आएंगे। अच्छे आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ सकते। ये नाम जो प्रेम है ना, ये आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने ये चीजें सीख ली हैं, पढ़ ली हैं, सुन ली हैं। पिक्चरों में देखा, एक हीरो आया, हीरोइन आई, लड़का लड़की से मिले, चुम्मा चाटी शुरू, वहां पर गले मिले, ये वो, यहां पर किसिंग विसिंग और यहां पर फिजिकल संबंध दिखा रहे हैं। इसको आप प्रेम का नाम दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद चीखना मत। चीखने से कोई समाधान नहीं होता, चीखा पुकारी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा संदेश दे करके जाऊंगा, समझ रहे बात को। शरीर के अंदर 16 साल, 15 साल, 14 साल के बाद हार्मोन्स डेवलप हो जाना या फिर जवान हो जाना, इससे ये नहीं आप साबित कर सकते कि हम प्रेमी हो गए। इससे आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम प्रेमी होगा। और ये कभी ये ना सोचना कि हम 16 साल के हो गए अब हम प्रेमी बन गए, मजनू होगा, आशिक। आशिक, समझ रहे बात का। प्रेम सीखना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती प्रेम सीखने के लिए। बहुत सारे लोगों को हंसी भी है, प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम सस्ता नहीं होता, प्यार सस्ता नहीं होता। इसको अपनी जिंदगी की 30-40 वर्ष में भी सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। और इसको जितना ज़्यादा सीखते जाते उतना ये गहराव पकड़ता है, इतनी गहरे इसकी जड़ी फैलती हैं, उतना मिठास आती है इस प्रेम में। अब कोई कहेगा 40 साल की उम्र में हम प्रेम सीखेंगे और 20 साल हमारी उम्र हो गई, 16 साल उम्र हो गई, तो 40, 20, 60 हो गए, तो 60 साल के बाद हम प्रेम करेंगे, 60 साल के बाद सेक्स करेंगे। तो आपके दिमाग में ये ना मजाक में भी जो फितूर आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, हंसी आ रही है, ये भी गंदी है। ये दिमाग में जो चीजें चल रही ये भी गंदी आ रही। शुरुआत में बता दी मैंने कि ख्यालात भी गंदे ही आएंगे। आ रही बस। प्रेम सीखना पड़ता है, आसान नहीं होता। मैंने शुरुआत में जिस तरीके का जिक्र किया, प्रेम का मतलब होता है कि अपने मन को साफ करके उस पोजीशन पे ले जाना, उस मुकाम पर ले जाना, उस जगह पर ले जाना कि जिस जगह पर आपका मन अपने हित से ज्यादा दूसरे के हित को ज्यादा महत्व दे, या अपने हित से ज्यादा, अपने भलाई से ज्यादा दूसरे की भलाई के लिए दे। समझ रहे हैं बात। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो भाई कल ही प्यार हुआ यार, कल ही हो गया प्यार, कल ही प्रेम हो गया, कल ही एक से मोहब्बत हो गई, सच्ची मोहब्बत हुई है। अबे प्रेम कोई बदहजमी नहीं है जो अचानक से हो गई। बदहजमी होती है अचानक से, तो पेट खराब होता है, अचानक से तो कोई प्रेम नहीं होता। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता। लव इज नॉट नेचुरल, लव इज नॉट नेचुरल। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता। प्राकृतिक तो ये डकार हो गई, खांसी आना, जुकाम, नजला, पेट दर्द, ये तमाम चीज़ें, ये सब प्राकृतिक है। शरीर में होने वाली तमाम हरकतें प्राकृतिक हो रही हैं, लेकिन प्रेम प्राकृतिक नहीं है। ये सीखना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। समझ रहे हैं बात। मैं 5 साल से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूं। अगर यही सब करने में आपको आनंद आ रहा है तो फिर दुनिया की सारी चीजें छोड़ दो, यही करो, सब कुछ छोड़ दो, करो ये फिजिकल रिलेशनशिप ही बनाओ, सब कुछ छोड़ दो अगर इसी में आनंद आ रहा है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते भी अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ नहीं आया तो फिर अब बचा ही क्या है। फिर ये सोचे ये सब पैतरे हैं, भाषाओं के खेल हैं, अपनी हबस पूरी करने के लिए। हम तो सच्चा प्रेम करते हैं, हम तो सच्चे आशिक हैं। समझ रहे हैं बात। ये प्रेम की परिभाषाएं नहीं होती कि 5 साल से संबंध में है और वो बात नहीं मान रहा, या वो हमें ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये वो तमाम चीज़ें।
हर चीज के पीछे प्रेम नाम लगा करके, भाषाओं के पैतरे, भाषाओं का उलटफेर करके, हर चीज, हर योजना के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, टारगेट सिर्फ एक ही है, जिस्मों का खेल। आई लव यू, आई लव यू बोलो, जिस्मों का खेल खेलो, यही मकसद है। कुछ लोग कहते हैं हमारी मोहब्बत सच्ची है। ये योजना, पहले तो कुछ चीजें ये योजना नीति से होती हैं, नीति बना करके, योजना बना करके। अगर किसी के दिमाग में योजना नीति नहीं होती ना, तो वो यही कहता हमारी मोहब्बत सच्ची। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने के बाद भी नीति, योजना सिर्फ यही है, यही है और यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे बात? इस वीडियो को देखकर चीखना मत, चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखा पुकारी मचाने से कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना हमारे प्यार की निंदा हो रही है यहां बैठकर। तो मुझे उम्मीद है कि नेहा देली जी, आपका प्रेम भरा पत्र, मुझे लगता है कि अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए सारी चीज़ें। आप मेरी इन बातों से किस हद तक सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।